नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अजय फैक्ट्स। 1999 कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल था, वहीं भारतीय सेना के जवानों ने असंभव को संभव कर दिखाया। दुश्मन के कब्जे से एक एक चोटी वापस लेते हुए हमारे सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सेना का साहस पहाड़ों से भी ऊंचा है। आज हम जानेंगे कारगिल युद्ध की वो सच्चाई जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कारगिल की वीर गाथा से। 1999 कारगिल की बर्फीली चोटियां -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड, ऑक्सीजन कम, खतरा ज्यादा, लेकिन इन ऊंचाइयों पर हमारी भारतीय सेना एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी है भारत के वीरों की कारगिल युद्ध की, एक ऐसी जंग जहां हर कदम पर मौत खड़ी थी, लेकिन हमारे सैनिक उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़े रहे। मई 1999 में भारतीय सेना को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी घुसपैठिए चुपके से कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर चुके थे। ये वो पहाड़ थे जहां से लेह लद्दाख को जाने वाली NH-1A सप्लाई लाइन पर नजर रखी जा सकती थी। इसका मतलब साफ था, अगर ये पहाड़ दुश्मन के हाथ में रहते तो लद्दाख का भारत से संपर्क कट सकता था। ये हमला बिना किसी घोषणा के किया गया। भारत ने तुरंत ऑपरेशन का नाम दिया, ऑपरेशन विजय, और विजय की शुरुआत अब होने वाली थी। कारगिल की लड़ाई सामान्य जंग नहीं थी, ये दुनिया के सबसे कठिन इलाके में लड़ी गई लड़ाई थी। 18,000 फीट की ऊंचाई जहां सांस लेना भी मुश्किल और एक कदम चलना भी भारी। दुश्मन ऊंचाई पर थे और भारतीय सेना नीचे, यानी गोली ऊपर से आ रही थी और हमारे जवानों को चढ़ाई करके लड़ना था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे चुनौती नहीं बल्कि कर्तव्य माना। सबसे पहले लड़ाई हुई तोलोलिंग हिल पर। भारतीय सेना ने लगातार हमले किए, दिन रात, बर्फ तूफान, गोलाबारी, सब झेलते हुए आगे बढ़े। कई जवान शहीद हुए, लेकिन आखिरकार तोलोलिंग पर फतह कर लिया गया। फिर बारी आई टाइगर हिल की। यह 1000 फीट ऊंची सीधी चट्टान थी। दुश्मन ने सोचा कि भारत इस पर कभी हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन भारतीय सेना को रोकना आसान नहीं। यहीं पर सामने आए भारत के वीर कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने एक एक बंकर फोड़ते हुए चोटी पर कब्जा किया और कहा, ये दिल मांगे मोर। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जो घायल होने के बाद भी दुश्मन के बंकरों पर आगे बढ़ते रहे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने सीने में गोलियां लगने के बाद भी रस्सी चढ़कर रास्ता बनाया और साथियों को ऊपर पहुंचने में मदद की। इन जवानों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सेना सिर्फ लड़ती नहीं, देश के लिए जान दे भी सकती है और दुश्मन को झुका भी सकती है। जुलाई की शुरुआत तक भारतीय सेना लगभग हर मोर्चे पर दुश्मन को पीछे धकेल चुकी थी। 4 जुलाई 1999 टाइगर हिल पर भारतीय सेना ने तिरंगा लहरा दिया। इस पल ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग टीवी पर लाइव लड़ाई देख रहे थे। घरों में, दफ्तरों में, स्कूलों में, हर तरफ सिर्फ एक ही नारा था, भारतीय सेना जिंदाबाद। अब पाकिस्तान समझ चुका था कि भारत को हराना नामुमकिन है। वे अपनी पोस्ट खाली छोड़कर भागने लगे। 26 जुलाई 1999 भारतीय सेना ने कारगिल की पूरी जमीन वापस ले ली। भारत की सैन्य ताकत, अनुशासन और बहादुरी ने इस युद्ध को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। इस दिन को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, उन सभी शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने अपनी जान देकर देश को बचाया। कारगिल युद्ध सिर्फ एक विजय नहीं थी, यह भारत के हर उस सैनिक की कहानी थी जिसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज भी जब हम चैन से सोते हैं तो उसकी कीमत सरहद पर खड़े जवान चुकाते हैं। जय हिंद, जय भारत।